टीवी सीरियल अनुपमा में देखने को मिलेगा कि फाइनली अनुपमा मालती देवी को करारा जवाब देने के लिए तैयार है। सीरियल में देखने को मिलेगा कि मालती देवी के एहसान समर और डिम्पी पर बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसकी वजह से वनराज मालती देवी के पास उन्हें धमकी देने जाता है। वनराज मालती देवी से कहता है कि मेरे बच्चों की माँ बहुत सीधी है, लेकिन भूलना मत कि उसका बाप कभी भी किसी को माफ नहीं करता है। अनुपमा को लगता है कि आपकी साजिश आपका गुस्सा है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये सब आपकी साजिश है, इसलिए मैं वार्न कर रहा हूँ कि मेरे बच्चों से कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना, और ये मत भूलना कि अनुपमा अकेली है। अगर मिनिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड को आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें फॉलो करें। वनराज मालती देवी से कहता है कि अगर आपने घर में आग लगाने की कोशिश की तो मैं भी वैसा का वैसा ही करूंगा और ये तुम्हारे गुरुकुल को जलाकर रख दूंगा। वनराज के जाने के बाद मालती देवी अनुपमा को मैसेज करती है और कहती है कि तुम्हारे एक्स हस्बैंड की हिम्मत कैसे हुई कि वो मुझे धमकी देने यहाँ आए। अब मैं तुम्हारे साथ साथ उसे भी नहीं बख्शूंगी, उसे इस बात का करारा जवाब जरूर दूंगी। मालती देवी न सिर्फ अनुपमा को मैसेज करती है बल्कि समर को भी फोन कर कर बता देती है। इसके बाद समर शाह हाउस में वनराज से सवाल करता है कि आप गुरुकुल क्यों गए थे और आपने वहां जाकर मालती देवी को धमकी दी है। वनराज कहता है मैंने धमकी नहीं दी है, बल्कि मैं समझाने गया था। अगर वो नहीं समझी तो मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। और तभी डिम्पी बीच में बोलती है और कहती है कि आप मालती देवी को बर्बाद कर दोगे तो हम भी तो बर्बाद हो जाएंगे, हमारी भी नौकरी चली जाएगी। वनराज समर से कहता है कि तू अपनी बीवी को समझा और उसे कहे कि वो तमीज में रहे। तभी अनुपमा भी शाह हाउस में एंटर करती है। उसे वनराज का मालती देवी को धमकी देना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और वो वनराज से पूछती है कि क्या जरूरत थी मालती देवी के यहाँ जाकर और भी ज्यादा हंगामा करने की। तभी समर कहता है कि मैं भी इन्हें यही कह रहा था। अनुपमा पलट कर समर को देखती है और कहती है कि बाहर तुमने नई कार ली है, उसमें एसी भी बहुत अच्छा होगा, तुम दोनों जाकर उस कार में बैठो। अगर मेरे बीच में तुम दोनों में से कोई भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी डिम्पी कहती है कि क्यों नहीं बोले, पापा इतना बड़ा ड्रामा कर कर आए हैं। अनुपमा डिम्पी को आंख दिखाती है और कहती है कि डिम्पी तुम वैसे भी बहुत बोल चुकी हो, इसलिए थोड़ा कम बोलोगी तो ही अच्छा होगा। तुम्हारे जितना समर, तोशु और पाखी ने बोला होता ना तो न जाने मैं क्या कर देती। बहू होने के नाते तुम्हारी इज्जत कर रही हूँ, इसलिए इस इज्जत को बनाए रखना। अनुपमा वनराज को समझाने की कोशिश करती है कि आपको मालती देवी और मेरे बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। मालती देवी को कैसे हैंडल करना है मैं अच्छे से जानती हूँ। तभी बापूजी भी अनुपमा से कहते हैं कि बेटा कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मालती देवी की साजिशें बढ़ती जा रही है। अनुपमा बापूजी को और सभी परिवार वालों को समझाती है कि मुझे समझ में आता है कि मुझे मालती देवी को कैसे संभालना है और मैं इसे संभाल लूंगी, क्योंकि शांति से ही इस मैटर को संभालना अच्छा रहेगा। हम भी अगर मालती देवी की तरह कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो ये झगड़ा कभी नहीं सुलझेगा और बढ़ता ही जाएगा। इसके बाद अनुपमा कहती है कि सबको भूख लगी है, मैं कुछ बना कर लेके आती हूँ। अनुपमा किचन में जाती है और काव्या भी उसके पीछे पीछे आती है। काव्या अनुपमा से पूछती है कि वनराज कल रात को तुम्हारे पास आए थे ना, क्योंकि वनराज जब भी परेशान होता है तो वो तुमसे ही चीज़ें शेयर करता है। अनुपमा काव्या को कहती है कि कोई भी चीज़ नॉर्मल होने में समय लगता है। जैसे मैं गुरु माँ के गुस्से को शांति से डील कर रही हूँ, वैसे तुम भी वनराज के गुस्से को थोड़ा सा डील करो, सब कुछ धीरे धीरे सही हो जाएगा। इसके बाद देखने को मिलेगा कि छोटी स्कूल से लौट रही होती है और गुरु माँ कपाड़िया हाउस में आकर छोटी के पास आती है। गुरु माँ को डिम्पी से ये बात पता चलती है कि माया ने अनुपमा को बचाने के चक्कर में अपनी जिंदगी गंवा दी और ये बात ना छोटी अनु जानती है ना ही पुलिस। और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए गुरु माँ छोटी अनु के पास आती है और उसे कहती है कि पता है तुम्हारी माया माँ को
किसने मारा है, वो किसकी वजह से अब इस दुनिया में नहीं है। गुरु माँ छोटी अनु को बात बताने ही वाली होती है कि अनुपमा आ जाती है और गुरु माँ की बातें सुनकर गुरु माँ पर भड़क जाती है। इसके बाद अनुपमा अपने माँ के रूप में आ जाती है और कहती है कि अब तक मैं शिष्य के रूप में थी, अब माँ का रूप आपको बहुत भारी पड़ेगा। और गुरु माँ के हाथ एकदम टाइट पकड़ लेती है और कहती है कि ये किस्सा अब वहीं खत्म होगा जहां से ये शुरू हुआ था। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा गुरु माँ के हाथ को एकदम टाइट पकड़ते हुए खींचते हुए उसे गुरुकुल में लेकर आएंगी और उसके बाद में गुरु माँ को बहुत खरी खोटी सुनाएगी। अब देखना यह है कि अनुपमा गुरु माँ के साथ क्या करती है और क्या गुरु माँ की साजिशें कम होगी। अगर मिनिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड को आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें फॉलो करें।